जैसे ए वेक्टर आपको ये दे रखा है, बी वेक्टर आपको दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप, ये आपको क्वेश्चन करवा दिया था मैंने, फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। हाँ सर। कितना आया था वो इसका आंसर? सर बी कॉस थीटा आया था, मतलब मॉड बी कॉस थीटा आया था एक्चुअली। नहीं, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी निकालना है आपने, ए का कंपोनेंट निकालना है, तो ए cos थीटा निकालना है ना अपने को। अच्छा ए कॉस किसके थीटा, हाँ बराबर सर हाँ सर। है? ए डॉट बी अपॉन में मॉड बी आएगा, राइट? सर मतलब कंपोनेंट ऑफ के साथ जो रहेगा उसका निकालना है। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का कंपोनेंट होगा ना, तो ए वेक्टर के दो कंपोनेंट हाँ होते सर हैं, हाँ ए सर cos हाँ सर। थीटा एंड बी ए ए साइन sin थीटा। थीटा। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर का तो मतलब यही हुआ ना कि ए वेक्टर का कंपोनेंट, हाँ सर हाँ सर ठीक है? तो हाँ ए सर। डॉट बी किसके बराबर आया? 2 प्लस 3 अपॉन में मॉड बी किसके बराबर आया? √2, 5/√2 आ गया। सही बात है गलत बात? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं अभी अपन। नेक्स्ट इज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। सर डिफाइंड बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर sin थीटा एन। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर डिफाइंड बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर sin थीटा एन कैप। हाँ, देख, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी। इसके बीच में क्रॉस लगाएंगे, ठीक है ना? क्या लगाएंगे अपन? क्रॉस। सर समझ में आ रही है? क्रॉस लगाएंगे क्रॉस। हाँ, तो अब ये इसका रिजल्ट जो है वो एक वेक्टर आएगा, इसका रिजल्ट जो है वो वेक्टर आएगा, रिजल्ट ऑफ ए क्रॉस वेक्टर बी। है। हाँ, रिजल्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर। वेक्टर। तो ये वेक्टर आएगा, तो इस वेक्टर का कोई ना कोई मैग्नीट्यूड भी होगा और एक डायरेक्शन भी होगी। सही बात है गलत बात? हाँ हाँ सर। अब डायरेक्शन अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्शन अपन रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर से। तो लेट अस सपोज वो डायरेक्शन एन कैप है। सही बात है गलत बात? हाँ सर। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड होगा इसका मॉड ए मॉड टू बी मॉड बी sin थीटा। साइन थीटा। ये इसका मैग्नीट्यूड है, किसका? ए क्रॉस बी का। मतलब ए वेक्टर अपने आप में एक वेक्टर है, बी वेक्टर अपने आप में एक वेक्टर है, और इनको क्रॉस प्रोडक्ट करने पे एक तीसरा वेक्टर आया है, वो है ए क्रॉस बी। ये भी अपने आप में एक पूरा वेक्टर है। समझ में आ रही है बात? तो इसका हाँ मैग्नीट्यूड सर। कितना है? इसका मैग्नीट्यूड मॉड ए है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड मॉड बी है। और इसका मैग्नीट्यूड मॉड कितना बी। है? मॉड ए मॉड बी मॉड साइन। ए मॉड बी sin थीटा। समझ में आ रही है बेटा बात? हाँ सर। जहाँ पे थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हाँ सर। सर एन क्या है? हाँ, एन यूनिट वेक्टर है, एन कैप यूनिट एन वेक्टर। यूनिट वेक्टर है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रही है बात? ओके सर। हाँ हर सर। वेक्टर ऐसे लिखते हैं ना, जैसे ए वेक्टर को क्या लिखते हैं? मॉड ए इंटू ए कैप लिखते हैं ना। तो ये हाँ सर। मैग्नीट्यूड और ये यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन में, तो वही बात है, ये हाँ, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। और ये इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। सही बात है गलत बात? हाँ सर। हाँ सर। अब बात ये है कि अपन को सबसे मेन चीज, तो मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब आप देखो कैसे कि मॉड ए तो ऑलवेज पॉजिटिव है ही। सही बात है गलत बात? मॉड बी भी हाँ ऑलवेज, सर। हाँ सर। मॉड बी भी पॉजिटिव साइन है। थीटा हाँ भी सर। ऑलवेज पॉजिटिव है। अब तुम कहोगे सर साइन थीटा तो नेगेटिव भी होता है, 0 से 180 के सर। बीच में पॉजिटिव होता सर है। फर्स्ट लेकिन हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे ना, मतलब 0 से प्रिंसिपल, 180 तक के वैल्यूज लेंगे। हाँ, क्योंकि जो एंगल होता है दो वेक्टर के बीच में 0 से 180 के बीच में लाई करता है। सही बात है गलत बात? हाँ सर। हाँ और सर। 0 से 180 के बीच में फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें साइन दोनों में पॉजिटिव होता है। आया ना? हाँ सर। हाँ सर। तो ये मैग्नीट्यूड है इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये ए क्रॉस बी की लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात करते हैं हाँ डायरेक्शन सर। कैसे निकाली जाए, ठीक है ना? एन कैप की वैल्यू कैसे निकाली जाए, डायरेक्शन कैसे निकाली जाए? तो एन कैप की डायरेक्शन आपने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा है? पढ़ा है क्या नहीं राइट हैंड? सर।
नहीं सर, हाँ नहीं सर सर। पढ़ा है, reduce हो SSC गया में था। था। आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड में? सर 10 में था सर, पढ़ा है लेकिन हाँ सर। सर, एक्सक्लूड पढ़ा है कर सर दिया था। रिड्यूस हो गया था। हाँ सर। अच्छा, वो था नहीं आपके सिलेबस में फिर, है? हटा दिया था? नहीं सर निकाल, हाँ हाँ सर। सर, हटा दिया था सर। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हटा दिया था ना, तो उससे राइट हैंड थंब रूल भी निकल गया था। ओके ओके, हाँ सर। ठीक है। तो मैं ये बताता हूँ कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी यहाँ पे लिख लेना। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक है ना? ठीक है बेटा? हाँ सर। हाँ सर। राइट हैंड थंब रूल बता। एक सेकंड होल्ड रखना है। पता नहीं क्या हो गया इसमें। आप लोगों को वीडियो दिख रहा है मेरा? यस सर। देखिए ये हाँ दो सर। वेक्टर, ठीक है ना, ए और बी, दिख रहा है ना आप लोगों को? ये दो वेक्टर है, हाँ सर। एक लेफ्ट है और एक ये वाला है। तो राइट हैंड थंब रूल पता क्या कहता है कि आप अपना राइट हैंड लीजिए और ए क्रॉस बी निकालना ना आपको। तो ए वेक्टर के अलावा राइट हैंड रखिए और जिस तरफ बी वेक्टर है उसकी तरफ अपनी उंगलियों को घुमाइए। ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? तो थंब की हाँ डायरेक्शन सर। होगी, थंब की डायरेक्शन क्या है? ऐसे ऊपर की तरफ है। तो थंब की डायरेक्शन होगी वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। समझ में आ रही है बात? ओके सर। हाँ ओके सर, ओके। हाँ यस सर। तो मैंने दिखा, आप अपना राइट हैंड लीजिए, हाँ राइट सर। हैंड को ए वेक्टर के अलोंग रखिए। ठीक है? ए वेक्टर के अलोंग रखिए और बी वेक्टर की तरफ अपनी उंगलियों को टर्न कीजिए जिस तरफ बी है। आया ना? सर। हाँ सर। ये दो वेक्टर हैं, ए हाँ सर। वेक्टर और ये बी वेक्टर। ये बी वेक्टर इस तरफ है, ए वेक्टर इस तरफ है। ठीक है ना? तो ए से बी की और उंगलियों को टर्न कीजिए। ए क्रॉस बी की हाँ डायरेक्शन, सर। ठीक है बेटा? हाँ सर, हाँ सर। समझ में आ गया सर। तो अपने को इट इज डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। जैसे मैं यहाँ पे एक प्लेन बना रहा हूँ, ठीक है? हाँ सर। बन ही नहीं रहा है यार। ये इस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, राइट? समझ में आ रही है बात? दिस इज ए वेक्टर, हाँ सर। दिस इज बी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल है थीटा। तो राइट हैंड थंब रूल से क्या निकाला जाता है? ए क्रॉस बी निकाला जाता है। ए क्रॉस बी ये आएगा। समझ में आ रही है बेटा बात? हाँ सर। आया ना? ए क्रॉस बी इसके परपेंडिकुलर आएगा। ए से बी की ओर अपनी उंगलियां घुमाओगे आप, ऐसे हाथ को अपने ए के ऊपर रखोगे और बी की साइड में उंगलियां घुमाओगे, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन इस प्लेन से परपेंडिकुलर आएगी। समझ में आ रही है बात सभी बच्चों को? हाँ सर। तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी
A cross B is perpendicular to the plane which contains A vector and B vector. सही बात है गलत बात? हाँ सर हाँ सर containing A vector and B vector. जिस प्लेन में A वेक्टर और B वेक्टर है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है. Thus we can say that A cross B is perpendicular to A vector and also A cross B is perpendicular to B vector. सही बात है गलत बात? हाँ सर सही बच्चों समझ में आया अभी? हाँ सर समझा सर मतलब थर्ड डिमेंशन में ना. Just screen दिखाओ ना. क्या दिखाऊं? सर 2 मिनट स्क्रीन सर वो पीछे वाला. स्क्रीन 1 मिनट के लिए. जल्दी लिखिए. मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा आपके पास, ठीक है? यस सर. आज अपने को कंप्लीट करना है ये. सर हो गया. अब आगे देखिए. ये वो प्लेन है. ठीक है ना? ये वो प्लेन है जिसमें A वेक्टर और B वेक्टर लाई करते हैं. A वेक्टर हो गया, B वेक्टर. A क्रॉस B हो गया इसके ऊपर. ठीक है ना? A से B की ओर उंगलियां घुमाओगे तो A क्रॉस B ऐसे आएगा. सही बात है मुझे? B क्रॉस A किधर आएगा? हाँ सर ये एंगल थीटा है इनके बीच. B क्रॉस A नीचे किधर की आएगा? साइड है नीचे की तरफ. B से A की ओर उंगलियां घुमानी है आपने राइट हैंड को. तो थंब की डायरेक्शन नीचे होगी है ना? हाँ सर. तो A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? मोड A मोड B sin थीटा. हाँ सर Sin अपन ये कह सकते हैं कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इतना है और इतना ही मैग्नीट्यूड B क्रॉस A का है. तो A क्रॉस B की डायरेक्शन, ऊपर वाली डायरेक्शन को मैं n कैप ले रहा हूँ. तो नीचे वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी? माइनस n कैप. आया ना? माइनस. माइनस है हाँ सर तो ये हो गया हाँ, A सर. क्रॉस. दिस इज n कैप. तो B क्रॉस A क्या हो जाएगा? नेगेटिव. मॉड B मॉड A sin थीटा. मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, लेंथ दोनों की सेम होगी, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी. सही बात है बोल बात? इसलिए कभी भी हाँ सर. हाँ सर ये मत सोचना कि A को B से मल्टीप्लाई करें और B को A से मल्टीप्लाई करें. एक ही बात है. क्रॉस प्रोडक्ट में ये एक बात नहीं है. हम ये बोल सकते हैं कि A क्रॉस B इज माइनस ऑफ B क्रॉस A बट नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. समझ में आ रही है बात? क्योंकि डायरेक्शन दोनों की हाँ अपोजिट है. हाँ सर हाँ सर. किसी बच्चे को तकलीफ है? नहीं सर आगे चलते हैं. अब A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं. मैग्नीट्यूड मतलब मॉड लगा रहा हूँ. वो किसके बराबर है? मॉड A मॉड B sin थीटा. तो मॉड ऑफ A क्रॉस B मैक्सिमम का जब sin थीटा मैक्सिमम है. सही बात है मतलब? हाँ सर साइन थीटा मैक्सिमम बन हो सकता है ये मैक्सिमम वैल्यू ये- मॉड A into मॉड B के बराबर होगी. कब होगी? जब sin थीटा जब sin थीटा 1 है मैक्सिमम होगा और वो 1 होगा. सही बात है दोस्तों? हाँ सर sin थीटा मैक्सिमम 1 होगा मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा 90 डिग्री. सर 95 मतलब जब A वेक्टर और B वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है
तो इनका ए क्रॉस बी का लेंथ मैक्सिमम होगा, सही बात है लोग? हाँ सर। हाँ सर। आगे बात करते हैं मोड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है, मोड क्या मतलब मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड मिनिमम, अब किसी वेक्टर की लेंथ मिनिमम कितनी हो सकती है? 0। सर 0। सही बात है लोग? हाँ सर। हाँ सर। तो ये सर ए तो क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड थीटा 0 होगा। लेंथ मिनिमम 0 हो सकती है, नेगेटिव नहीं होगा, साइन थीटा -1 नहीं होगा इस केस में, राइट? हाँ वैसे सर। भी 0 से 180 के बीच में साइन कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, आया ना? हाँ हाँ सर। सर। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। सर Zero। 0 मिनिमम थीटा भी 0 मिनिमम होगा। थीटा भी 0 होगा। थीटा या तो 0 हो सकता है या 180 भी हो सकता है, समझ में आ रही है बात? हाँ सर। तो हाँ सर। ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर पैरेलल है तब भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, या या फिर एंटी पैरेलल होने पर भी। ए वेक्टर और बी वेक्टर एंटी पैरेलल है तब भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, समझ में आ रही है बात? हाँ हाँ सर। सर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा? सर सर मॉड ऑफ आई कैप इनटू आई कैप होगा। आई कैप के पैरेलल होता है या नहीं होता? हाँ सर हाँ पैरेलल सर होगा। 1 0 हो गया, 0। सर हाँ 0 होगा। सर हाँ 0। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। हाँ सर। सर i इंटू माइनस आई भी तो 0 ही होगा ना। आई इंटू माइनस आई भी 0 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस हाँ बी अगर सर। 0 माइनस ऑफ बी क्रॉस ए भी 0 होगा ना। हाँ सर। इसी तरीके से जे क्रॉस जे भी क्या होगा? 0। जे 0। क्रॉस के भी क्या होगा? हाँ सर। 0। a क्रॉस के भी 0 होगा। और प्रोडक्ट में क्या था? आई डॉट आई 1 था, जे डॉट जे 1 था, जे डॉट के 1 था, राइट? यस सर। आगे चलते सर दोनों सर वेक्टर्स एक का बार वो स्क्रीन दिखाओ ना वापस। सर हैं। हाँ बोलो। सर दोनों वेक्टर्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट मिनिमम हो रहा है तब उनका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम हो रहा है, और जब उनका डॉट हाँ प्रोडक्ट मिनिमम हो रहा है तब उनका क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम हो रहा है। हाँ, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, क्योंकि उसमें कॉस थीटा है और इसमें साइन थीटा है। हाँ सर। तो साइन थीटा और कॉस थीटा के ग्राफ देखो आप। साइन थीटा का ग्राफ ये होता है हाँ सर। और कॉस थीटा का ग्राफ, हाँ सर। तो जब कॉस थीटा हाँ मैक्सिमम सर होता ऐसा है, होता है। कॉस थीटा जब मैक्सिमम होता है साइन थीटा मिनिमम होता है, जब साइन थीटा मैक्सिमम होता है तो कॉस थीटा मिनिमम होता है ना? इसलिए आई क्रॉस जे कितना होगा बताइए? ये बताइए कितना होगा? वो नहीं आएगा। डायरेक्शन भी तो होगी ना कुछ? सर मॉड ऑफ आई कैप इनटू मॉड ऑफ जे कैप। सर साइन इसका साइन थीटा 1 ही आएगा सर क्योंकि साइन 90 थीटा। डिग्री पे है ना। हाँ सर। आई तो 91 1 ही आएगा आएगा, सर 1 इंटू 1। ये आएगा हाँ मॉड सर। आई, सुनो, मॉड आई मॉड जे साइन 90, राइट? ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन, हाँ सर। हाँ सर। तो डायरेक्शन एंड कैप। एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, सही बात है मतलब? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। तो एक्स से वाई की और अपनी उंगलियां टर्न करो, हम किस तरफ आएगा? क्या सर? एक्स से वाई की और राइट हैंड की उंगलियों को टर्न कीजिए, थंब की डायरेक्शन किधर है? सर जेड एक्सिस सर पॉजिटिव जेड एक्सिस पॉजिटिव पे, तो के कैप आ गया ना डायरेक्शन, जेड एक्सिस पे आएगा के डायरेक्शन। कैप आ गया ना, ये वैल्यू 1, हाँ सर। ये हाँ सर। वैल्यू 1, तो मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, डायरेक्शन के कैप होगी, मतलब अपन ये लिख सकते हैं तो के हाँ कैप आ सर। गया आई आंसर। के इज इक्वल टू के, सही बात है मतलब?
हाँ सर। हाँ सर। इसी तरीके से जे क्रॉस के, बताओ वाई एक्सिस से जेड एक्सिस की तरफ उंगलियों को टर्न करोगे, हम किधर आएगा? सर एक्स एक्सिस पे आएगा डायरेक्शन, डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो ये आई कैप हो जाएगा। के क्रॉस एक्स, बताइए। सर जे कैप आएगा, जे कैप। जे कैप आएगा, है ना? तो यहाँ से हाँ मैं ये सर। लिख रहा हूँ, आई क्रॉस जे जो है वो के कैप होता है, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप। आया ना? अब कई बच्चे पता है इसको कैसे याद रखते हैं, वो ऐसे रख सकते हो, अच्छा आई जे तो तीसरा के, जे के तो तीसरा आई, के आई तो तीसरा जे। और ऐसे में कंफ्यूज हो जाओगे, अगर उसने जे क्रॉस आई दे दिया तो ये माइनस के हो जाएगा। आया ना? क्योंकि आई क्रॉस जे हाँ अगर सर, के आगे। है तो जे क्रॉस आई माइनस के है, राइट? यस सर। के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के माइनस जे। आया ना? हाँ सर। तो इसको कैसे याद रखना है? इसको आप ऐसे बना लीजिए, एक ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे आई कैप जे कैप के कैप रख दीजिए। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। समझ में आ रही है बात? कैसे याद रखिए। हाँ सर। और अगर इनका उल्टा लोगे, के क्रॉस जे लोगे तो माइनस आई हो जाएगा। तो आया ना? माइनस आई आ गया। हाँ तकलीफ है बेटा? नहीं सर। आगे चलते हैं। सर प्रीवियस पेज वापस दिखाइए ज़रा। लिख लिया सभी बच्चों ने? अच्छा सर, आपने क्रॉस प्रोडक्ट का ऑर्डर चेंज कर दिया तो प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, क्योंकि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस का बी क्रॉस ए होता है ना। हाँ सर। अगर इसका रिजल्ट प्लस के कैप है तो उसका रिजल्ट माइनस के कैप हो जाएगा। यही तो किया है। हाँ सर, एकदम सही है सर। आगे चलते हैं। यदि आपको ए वेक्टर आपको इस तरीके से दे दिया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और बी वेक्टर दे दिया आपको पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप, है ना? और अब आपको ओके बोल सर। दिया कि ए क्रॉस बी करो, तो पता है ये कैसे किया जाता है? क्योंकि अब अपने को इनके बीच में एंगल थोड़ी ना पता है, अपन ऐसे करेंगे मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो ये इनके थीटा कहाँ पता है अपने को? कैसे बताओगे थीटा इनके बीच में कितना है? बता सकते हो क्या? नहीं सर। नहीं है सर। ना? तो वैसे बता सकते हैं, पता है कैसे? cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। आया ना? उससे तो ऐसे थीटा निकल जाएगा। हाँ हाँ सर। सर। cos थीटा निकालो, फिर उससे sin थीटा निकालो, फिर करो। तो इतना लफड़ा फिर अपने को, चलो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, फिर डायरेक्शन क्या होगी a क्रॉस b की? हाँ सर, डायरेक्शन नहीं वो भी बता तो पता सकते कर। हैं ना? डायरेक्शन बताना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। चलो मैग्नीट्यूड तो निकालेंगे, साइन cos थीटा से sin थीटा निकाल लेंगे, फिर मॉड a मॉड b इनटू sin थीटा करते हैं। मैग्नीट्यूड तो पता लग गया है क्रॉस b। डायरेक्शन कैसे राइट हैंड घुमाएंगे इसमें, है ना? तो इसलिए ऐसे हाँ क्वेश्चन सर। को कैसे किया जाता है? डिटरमिनेंट से किया जाता है। डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है आपको? नहीं नहीं सर। सर। सबसे पहले आप लिख लीजिए आई कैप जे कैप के कैप, फिर ए क्रॉस बी करना है ना, तो सबसे पहले ए के कोफिशिएंट, आई कैप में कौन है? एक्स, तो आई कैप के नीचे एक्स, जे कैप के नीचे वाई, के कैप के नीचे जेड। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। आई सर कैप अब के बी नीचे के लिख लेंगे, पी आप बी क्यू के लिख आर। लेंगे, PQR, राइट? अब क्या करना है? हाँ सर। अब इसको सोल्व कैसे करना है देखिए। ये तो अपने डिटरमिनेंट बना लिया, अब इसको सोल्व भी करना है। सोल्व कैसे करना है? सबसे पहले आई कैप को उठाओ, ठीक है ना? हाँ सर। आई कैप को हाँ उठा सर। के इसको किडनैप कर लिया हमने, किडनैप करके इसका परिवार खत्म,
और ये इसका ससुराल भी खत्म। अब बाकी जो बच गए उनसे फिरौती मांगनी है, ठीक है। कितने लाख चाहिए, कैसे मांगेंगे? सर ये कट कैसे हो गया? सॉल्व करने का तरीका है बेटा डिटरमिनेंट का। जिसका आपने उठाया ना उसका रो भी खत्म कर दो, उसका कॉलम भी खत्म कर दो, बाकी बच गए कॉलम। कौन? अच्छा सर ठीक बाकी है। बच गए Okay, कौन? ये बच गए। तो y को r से मल्टीप्लाई करो, yr माइनस जेड क्यूब। QZ। समझ में आ रही है बात? अब हाँ आई सर। कैप की फिरौती हम ले चुके हैं, अब आई कैप को छोड़ दो, इसके परिवार को भी छोड़ दो। सर अब ठीक है जे ना? कैप के सारे परिवार को किडनैप करके फिर बाकी से फिरौती मांगेंगे। नहीं सर, खाली हाँ। जे कैप को, पूरे परिवार को लेकिन कैसे अभी एक उठाएंगे? चीज का ध्यान रखना है, आई कैप को अगर आपने प्लस साइन के साथ किडनैप किया था तो जे कैप को माइनस साइन के साथ। हथियार सेम अच्छा यूज नहीं सर, करना हाँ है, पुलिस को पता लग गया कि आप कौन सा हथियार यूज करते हो, ठीक है। हाँ सर। तो जे कैप का माइनस साइन के साथ, और हमेशा आई कैप को प्लस से ही चालू करना है, ठीक है ना। ठीक है सर। जे कैप का ओके परिवार सर। कौन सा है? ये वाला। ससुराल कौन सा है? सर ये बीच वाला। वाला कॉलम। हाँ हाँ सर। सर, बच गए कौन? बाकी से फिरौती हाँ, एक्स इंटू X और आर R। सर माइनस Z into P आ गया। जेड पी, राइट। बीच में हाँ माइनस आ रहा सर। है इस चीज का। अब जे कैप की कहानी हो गई, जे कैप को वापस छोड़ दो, ठीक है। हाँ सर। जल्दी नहीं करनी है कि हाँ सर। छोड़ेंगे सर ही नहीं। K के परिवार को किडनैप करना है ना। हाँ, नहीं नहीं अभी सर, हमने खाली क्या के किया? को करना प्लस माइनस फिर तो सर वापस से इसका साइन क्या लेंगे? प्लस। वापस से प्लस, प्लस। अल्टरनेट चलता है, ठीक है ना। हाँ सर। अब के कैप को अपन को क्या करना है? के कैप को रो खत्म, कॉलम खत्म, बच गए कौन? हाँ सर, बच गए एक्स बाकी सब। क्यूब X एक्स क्यूब क्यूब माइनस पी Y वाई। P। हाँ सर। ये आ गया आपका एक रो सी। देखिए कितना सुंदर आया। समथिंग इंटू आई कैप, समथिंग इंटू जे कैप, समथिंग इंटू के कैप। इसमें सब कुछ आ हाँ गया, सर। डायरेक्शन भी आ गई, मैग्नीट्यूड भी आ गया, सब कुछ भी आ गया, है ना। ना अपने को कोई एंगल हाँ निकालना पड़ा, न कुछ हाँ था। सर। सही बात है गलत बात? हाँ सर। हाँ सर, सही बात है सर। इजी है ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, इजी है। छाप लो फटाफट। हाँ सर। हो गया सर। अब एक क्वेश्चन करके दिखा दो फटाफट। करो, सॉल्व करो। सर इसका जो डिटर्मिनेंट वाला वो बनाएंगे उसमें पी, इसके बी के वैल्यूज को सेकंड रो में रखेंगे और ए के वैल्यूज को थर्ड रो में रखेंगे ना। क्या कह रहे हो? सर सर जैसे इसको भी पहले वही हम लोगों ने। डिटर्मिनेंट मेथड से करेंगे ना? हाँ, बी को पहले रखेंगे फिर ए को रखेंगे, क्योंकि बी क्रॉस ए निकालना है ना, इसलिए हाँ मैंने सर। आपको ये दिखाने के लिए तो बी क्रॉस ए दिया है। ओके सर। ठीक है। सर B क्रॉस से तो मिल जाएगा सर, बस A क्रॉस भी नहीं करना, उसको माइनस कर देना है तो B क्रॉस से आ जाएगा।
हाँ, ए क्रॉस बी अगर निकाल लेते हो तो उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो, फिर बी क्रॉस से आ जाएगा। हाँ बट सर। आप इसमें पंगा कर ही क्यों रहे हो? पहले बी क्रॉस से ही निकाल दो, पहले बी कैप के तो लेना है, इतने तो फर्क है बी वेक्टर के तो। हाँ सर। हाँ सर, मतलब डायरेक्टली बी वेक्टर के लिए पहले जाए तो भी होगा ना सर? क्या कह रहे हो? सर अगर डायरेक्टली हम पहले से बी वेक्टर के लिए जाए तो भी ठीक रहेगा ना सर? हाँ, तो वैसे भी तो वही तो मैं कह रहा हूँ। सो हो गया। 8 सर, डन सर। हो गया? कितना आया? सर आई कैप -7। देखिए 1 -1 1, ठीक है, ये बी के लिख दिए पहले, फिर ए हाँ के सर। 2 3 4, है ना? ये डंडे लगा दो किसी को दिक्कत हो रही है। आई कैप -1 × 4 -4 -3, सही बात है गलत बात? -3। हाँ सर। माइनस। आप डायरेक्ट किया करो, ऐसे बार बार इसमें काटा पिट्टी करने की इतना जरूरत नहीं है, फटाफट आपने मन से कर दिया करो। 4 × 1 4 हाँ -2, सर, 4 ठीक है ना? -2 आ गया सर। प्लस के कैप, हाँ के सर, कैप और कितना आ के जाएगा? में 3 -2। 3 + 2, 3 -2 है ना? हाँ सर, 3 कितना आ + जाएगा? 2। -7 आई कैप प्लस -2 जे कैप, -2 जे कैप प्लस 5 कैप, दिस इज बी प्लस कैप। के 5 कैप। हाँ सर। और अगर आपसे वो कोई पूछ ले कि ए क्रॉस बी क्या है, तो बस इसको डायरेक्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। 7 आई सर कैप 7 आई प्लस 2 जे कैप कैप प्लस -5 2 जे कैप, कैप -5 के कैप, समझा सर? ठीक है बेटा? हाँ सर। समझ में आया सभी विद्यार्थियों को? किसी को थोड़ी सी भी दिक्कत है तो पूछ लो। है क्या किसी को दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर, समझा। छाप लिया सभी ने? हाँ सर। आगे चलता हूँ अभी, ठीक है? हाँ सर। नेक्स्ट टॉपिक इज, ये वेक्टर खत्म हो गया, इसी के साथ मैथमेटिकल टूल भी खत्म हो गया, ठीक है? हाँ सर। फिजिक्स का, ये अपन फिजिक्स का शुभारंभ कर रहे हैं। बोलो गणपति बप्पा मोरया। मोरया सर। गणपति आपको तो मोड़िया सर। फिजिक्स में सबसे पहले अपन जो पोर्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स के अंदर भी सबसे पहले मैं पढ़ूंगा काइनेमेटिक्स, एंड डायनामिक्स बाद में। और उसके बाद हाँ डायनेमिक्स। सर, 1D और 2D। तो काइनेमेटिक्स का जो पहला टॉपिक है, इसके अंदर अपन 3 टॉपिक पढ़ेंगे। एक आएगा रेक्टिलिनियर मोशन, सर एक है प्रोजेक्टाइल मोशन। अरे वाह, तेरे को तो सब ज्ञान है सर यार। और तीसरा है, सर और तीसरा है सर्कुलर मोशन। अच्छा सर। नहीं भाई, अच्छा तीसरा है ये है रिलेटिव मोशन। रे, सर क्या है? रिलेटिव, अच्छा रिलेटिव मोशन। हाँ सर। हाँ हाँ, वो ठीक है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस वगैरह। तो कहाँ से पढ़ के आ हाँ गया सर। भाई? नहीं सर, बस एक्चुअली सर थोड़ा पहले से पढ़ के जाता हूँ, थोड़ा ओके, अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया।
अपन चालू कर रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है बेटा। ओके सर। नेक्स्ट इज रेक्टिलिनियर मोशन। ये तो बस ऐसे इंट्रोडक्शन था, मैकेनिक्स के बाद में फिर आगे देखेंगे क्या पढ़ना है, एक बार मैकेनिक्स से ही चालू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज रेक्टिलिनियर मोशन, आपने हेडिंग तो डाल ही ली होगी। रेक्टिलिनियर मोशन में वर्ड है लीनियर, क्या समझते हो स्पेनिश से आप? मोशन इन सर स्ट्रेट लीनियर लाइन, इक्वेशन आई होगी। बात? हाँ सर स्ट्रेट लाइन होगा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, Motion in a line. straight. एक ही लाइन के लॉन्ग मोशन होगा, या फिर अपन इसको ये भी कह सकते हैं कि मोशन इन वन डायमेंशन। Motion in one dimension. हाँ सर। सही बात है, गलत बात? हाँ सर। एक ही लाइन के लॉन्ग मोशन होगा, या तो उसी लाइन के लॉन्ग आगे जाएगा, अगर टर्न होगा तो वापस उसी लाइन के लॉन्ग वापस आएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। हाँ सर। रेक्टिलिनियर मोशन, इसमें सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि मोशन क्या होता है। क्या होता है मोशन? दो टर्म आती है, एक मोशन और एक आती है रेस्ट। कोई चीज मोशन में है, कोई चीज रेस्ट पे है। Sir, motion motion में is the मतलब state उसका, of an object. Sir, सर motion is मोशन the मतलब state. उसका जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और रेस्ट में हाँ उसका सर। पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, With respect to फिर तुम surroundings, चेयर पे motion बैठे में हो। change हो रहा है place और rest में नहीं हो रहा है। अच्छा, जिसके अंदर पोजीशन चेंज हो रहा है जिस ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ, वो मोशन में है, वो और motion जिसका है। पोजीशन चेंज नहीं मोशन हो रहा में है। टाइम के साथ, वो रेस्ट पे है। यही बात वो है। rest है। रेस्ट में है। हाँ अभी सर। तुम हाँ चेयर सर। पे बैठे हो, तुम लोग चेयर पे बैठे हो सभी लोग, या कोई लेट के पढ़ रहा हाँ है? सर। हाँ सर। सर कितने चेयर बच्चे पे लेट सर। के पढ़ रहे हैं? हैंड रेज करो। लेट के नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई की कदर किया करो, प्रॉपर पोजीशन में बैठ के ही पढ़ना चाहिए, तभी ज्ञान आता है, ठीक है। हाँ सर। हाँ तो सर। मोशन इज चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप सभी लोग चेयर पे बैठे हो, तो आप लोग मोशन में हो या नहीं हो? सर नहीं है रेस्ट सर। नहीं मतलब आप लोग रेस्ट पे हो। सर मतलब अभी घर के हिसाब से रेस्ट में है, लेकिन अर्थ के हिसाब से मोशन में ही है। मतलब बाहर के स्पेस के हिसाब से। हिसाब से किसका हिसाब? सर, ये अर्थ है, सर पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ के आ इस गया अर्थ सर। से यहाँ से इंडिया है, ठीक है। ये हाँ इंडिया का सर। मैप है, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, बट यहाँ पे मुंबई है, और इसमें तुम घर पे हाँ बैठे सर। हो। हाँ सर। तुम कह रहे हो रेस्ट पे है, और मैं कह रहा हूँ कि तुम सब लोग मूव कर रहे हो। हाँ क्यों? सर। क्योंकि जिस अर्थ पे तुम बैठे हो सर वही मूव कर रही है। सर हाँ सर। क्योंकि प्लैनेट के बाहर से देखे फ्रेम तो हम ऑफ लोग मोशन में ही रेफरेंस है। के, हाँ अर्थ फ्रेम से ऑफ बाहर रेफरेंस खड़ा पे है डिपेंड कि करता है हाँ कि हम सर। लोग अर्थ मोशन से में। मूव करता हुआ देख रहा है। सही बात है, बात? हाँ सर। सर। हाँ सर। उसके अकॉर्डिंग तुम चेयर पे बैठे हुए उसको मूव करते हुए दिखाई दे रहे हो, आया ना। और आपके पापा हाँ आपके सर। बगल हाँ सर। आपके पापा आपके बगल में बैठे हैं, उनको आप रेस्ट पे दिखाई दे रहे हैं। तो मोशन इस हाँ बात पे डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट को देख कौन रहा है। समझ में आ रही है बात? हाँ तो सर। हाँ मोशन सर। हाँ सर। ऑब्जेक्ट ओनली, ये केवल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो मोशन में है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, और ये ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व भी होना चाहिए कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, राइट? हाँ सर। हाँ विथ सर। हाँ सर। रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर है। हाँ, हाँ विद सर। रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। मोशन है। मोशन में है सर। हाँ। हाँ सर। तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। समझ में आ रही है बात?
Yes, sir. Motion is a combined property of object and observer. ठीक है? Absolute motion of an object is not defined. सर मतलब मोशन हमेशा रिलेटिव होता है। हाँ, मोशन हमेशा रिलेटिव होता है। इट इज ए रिलेटिव टर्म। हम किसी को ऐसे बोल ही नहीं सकते कि ये चीज ऑलवेज मोशन में है, भाई किसके रिस्पेक्ट में, ये आपको बताना पड़ेगा, राइट? हाँ सर। एब्सोल्यूट मोशन और इसका अपोजिट एब्सोल्यूट रेस्ट भी डिफाइंड नहीं है। आया ना? एब्सोल्यूट मोशन और रेस्ट इज नॉट डिफाइंड। यस तो सर। एक ऑब्जेक्ट को मोशन में कब बोला जाएगा? एन ऑब्जेक्ट सर जब उसका इन सर या तो मोशन, जब ये ऑब्जर्वर के स्पीड पर ही मूव हो रहा होगा या फिर हाँ, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन Respect to- मोशन with respect to an respect to observer if its position is changing with respect to time, if its position is changing with time. Yes sir. Changing with time with respect to that observer. ठीक है ना? हाँ सर। एब्सोल्यूट मोशन मीन्स कि विदाउट ऑब्जर्वर, केवल ऑब्जेक्ट की बात करना, ठीक है ना? एब्सोल्यूट मतलब कोई चीज एब्सोल्यूट है, ऑलवेज ट्रू है, सार्वभौमिक सत्य है, वो ऐसा नहीं है। समझ में आ रही है बात? Yes sir. हाँ जैसे हम ये कहते हैं कि सन रेस्ट पे है, सन एब्सोल्यूट रेस्ट पे है, सूर्य देव जो है वो एब्सोल्यूट रेस्ट पे है और अर्थ उसके चारों रोटेट कर रही है, ये बात बोलना गलत है। क्यों गलत sir. है? क्योंकि हम अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करें तो सन मोशन में है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। तो किसी हाँ चीज सर। को आप एब्सोल्यूट मोशन या एब्सोल्यूट रेस्ट बोल ही नहीं सकते, सार्वभौमिक सत्य किसी बात को बोल ही नहीं सकते मोशन और रेस्ट के केस में। आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। हाँ सर। रेस्ट क्या है? मोशन का अपोजिट टर्म ही रेस्ट है। ऑब्जेक्ट विच इज हाँ नॉट इन सर। मोशन रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। सही बात है गलत? Yes sir. यस सर। आगे चलता हूँ। एक सेकंड। एक सेकंड। डन सर। आगे चलते हैं। तो ये अपन ने मोशन और रेस्ट की बात कर ली। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि जैसे यहाँ पे एक बंदा है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये है ऑब्जर्वर, ये है ऑब्जर्वर। t इक्वल टू 0 पे इनके बीच की दूरी d थी, राइट? हाँ सर। t इक्वल टू t पे इनके बीच की बस दूरी पता है, दूरी जो है वो 2d है।
हमें नहीं पता कौन चला है। ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि ऑब्जेक्ट मोशन में हुआ, ऑब्जर्वर बोलेगा कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मोशन में आया या नहीं आया। सर आया सर, ऑब्जर्वर के लिए आया ऑब्जेक्ट मोशन में। हाँ सर। ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट मोशन में आया। अब तुम लोग ये सोचोगे कि हाँ सर ये भी तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं पड़ा हो और ऑब्जर्वर पीछे मूव कर गया हो। हाँ सर। हाँ हो सर, वो सकता भी है। हो सकता हाँ है। सर, क्योंकि ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है। हाँ ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग हो सकता है सर, ऑब्जर्वर पीछे मूव कर गया हो। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट ही मोशन में आया, ऑब्जेक्ट तो मोशन में नहीं आया। भाई तुम थोड़ी हो बताने वाले, बताने वाला कौन हाँ है, सर, बताने वाला ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर। सर ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर क्या सोचेगा कि देखो हमारे बीच में पहले दूरी डी थी। ऑब्जर्वर को कभी अपना मोशन दिखाई नहीं देता। समझ में हाँ आ रही है सर। बात। हाँ सर। हाँ ये सर। ऑब्जेक्ट अपना मोशन कैसे Yes, देख सकता है। हाँ सर, वो और अपने आप को हमेशा रेस्ट पे मानता है, उसको लगता है बात ही चल। आप ये सोचो कि हम तो अपना मोशन देख सकते हैं। आप आपका मोशन इसलिए देख सकते हो क्योंकि आसपास आपके सराउंडिंग है, तो आप उसके रिस्पेक्ट में देखते हो अपने आप को। समझ में आ रही है बात। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। आपको पता है कि बिल्डिंग नहीं चल सकती, तो आपके बीच में अगर बिल्डिंग और आपके बीच में अगर दूरी बढ़ रही है, इसका मतलब आप ही चल रहे हो। राइट। हाँ हाँ सर। सर। हाँ हाँ है ना, ये बात आपको पता है इसलिए क्योंकि हाँ हम सर। इंसान। अगर आपको स्पेस में छोड़ दिया जाए तो आपके आसपास कुछ भी नहीं हो, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो और आप मूव कर रहे हैं, आपको इस बात का पता ही नहीं होगा कि आप मूव कर रहे हैं क्या। हाँ समझ में आ सर। रही है? हाँ सर। ऑब्जर्वर कभी भी अपना हाँ मोशन, ठीक है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग। तो जो भी उसके बीच में डिस्टेंस बढ़ी है, ऑब्जर्वर यही बोलेगा कि ऑब्जेक्ट ही मूव किया है, मैं नहीं मूव किया। राइट। ऑब्जर्वर का हमेशा हाँ ऑब्जेक्ट सर। का राइट। ठीक है बेटा हाँ किसी को। सर। आगे चलते हैं। ये बस मैं ऐसे समझाने के लिए बोला, तो कुछ टर्म्स है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अच्छा मैंने आपको पोजीशन वेक्टर नहीं पढ़ाया ना। नहीं सर, पढ़ा दिए पोजीशन वेक्टर। पढ़ा दिया था पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये पढ़ा दिया वेक्टर में। No, sir. नहीं नहीं सर। सर, ये नहीं पढ़ा। तो पोजीशन वेक्टर अपन पहले बात करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमेशा विद रेफरेंस किसी न किसी के रिस्पेक्ट में बताई जाती है। जैसे आपका कोई फ्रेंड आ रहा है और आपसे आपकी लोकेशन पूछेगा कि भाई तू कहाँ खड़ा है, तुम कैसे बताओगे कि यार वो इस चौक के पास है ना, एक मैकडी है उसके पास मैं खड़ा हूँ, ऐसे ही बोलोगे ना। हाँ सर। मैकडी के बाहर खड़ा हूँ, हाँ डोमिनोज सर। हाँ सर। ठीक है, या फिर इस बिल्डिंग के कोने पे खड़ा हूँ। मतलब आप उसको एक रेफरेंस पॉइंट दे रहे हैं, उसको पता है कि मैकडी किधर है। रेफरेंस हाँ। पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट है और वो रेफरेंस पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है और आप उससे अपनी पोजीशन बता रहे हो कि उससे कितना दूर खड़ा हूँ। राइट। तो पोजीशन किसी भी पॉइंट की हाँ एक रेफरेंस में बताई जाती है और मैथमेटिक्स में वो रेफरेंस पॉइंट अपन किसको लेते हैं, ओरिजिन को। अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक पॉइंट है 2,3,5, मतलब ये पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में है 2,3,5। सर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। 0,0 के रिस्पेक्ट। 0,0,0 उसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट है। राइट। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट होता है और कुछ नहीं होता है। ये हम सारी चीजें इसी के बारे में बात करते हैं, जैसे अपन एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं। अरे हाँ है ना। सर ये 3 पॉइंट आया, मतलब ये 3D प्लेन में हाँ मतलब 3D चल में चला जाएगा ना। सर एक y एक्सिस z 3D एक्सिस लेना भी पड़ेगा। होगा मतलब। अब 3D पढ़ना हमारे लिए मुश्किल है इसलिए 2D कर लेते हैं। राइट। 3D पढ़ना मुश्किल नहीं है, हाँ पढ़ाना सर, मुश्किल 2D पढ़ते सर। हाँ सर। हाँ सर। दिखना तो अपन जैसे कोई पॉइंट ले लिया, जैसे मैंने कोई पॉइंट ले लिया x1, y1। इस पॉइंट का क्या महत्व है, ये पॉइंट क्या शो कर रहा है कि ये ओरिजिन से सर एक पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। हाँ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन बता रहा है।
हाँ सर। ये एक्स एक्सिस से x1 दूर था और y एक्सिस से y1, y1 दूर था। y एक्सिस से x1 दूर है, x एक्सिस के अलोंग, और y एक्सिस के अलोंग y1 दूर है। सही बात है गलत बात? हाँ सर, x एक्सिस से y1 इसका डिस्टेंस। तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज दिस वेक्टर। ये इसका पोजीशन वेक्टर है डायरेक्ट। सही बात है गलत बात? हाँ सर। ये इसका पोजीशन वेक्टर है। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। अरे हाँ या ना? जब भी अपन ऐसा लिखते हैं ए ओ, हाँ सर। इसका मतलब ये है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। समझ में आ रही है बात? ओ मतलब रेफरेंस पॉइंट है, और ये हाँ पोजीशन सर। वेक्टर बराबर होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप, क्योंकि ये इन दो का सम हो गया ना, रेड वालों का। ये इसके कंपोनेंट हो हाँ गए सर। x1। सही बात है गलत बात? इसी तरीके से एक दूसरा पॉइंट ले लिया b, x2, y2, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ये वाला होगा, सर राइट? x2 i कैप सर प्लस y y2 कैप j एंड कैप। y2 j। तो r do किसके बराबर होगा? x2 सर i कैप x2 i कैप प्लस y2 j कैप। y2 j। अगर मैं ये आपसे ये पूछूं, अब इसमें क्या हो गया कि x2 कौन है? x2 कौन है? सर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस टू द पॉइंट b। ये डिस्टेंस वाला है, ये वाली फ्रॉम दूरी है, origin to the। और ये y2 है, राइट? यस सर। अगर मैं आपसे ये पूछता कि पोजीशन वेक्टर ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a बताओ, मतलब रेफरेंस किसको लेते हैं? रेफरेंस अपन सर a को विद लेते हैं। रेस्पेक्ट सर टू a ए को है ना, लेंगे। तो ए को रेफरेंस लेते हैं। हाँ, और b की तरफ पॉइंट करता है, राइट? हाँ सर। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा? अब अपन a से b की ओर जाना है तो कैसे जाएंगे? पहले ऐसे जाएंगे x एक्सिस के अलोंग, हाँ सर। फिर y के अलोंग, हाँ राइट? सर। सर तो x2 माइनस x1 i कैप x2 माइनस x1 i कैप प्लस एंड y2 प्लस माइनस y सर y2 y1 माइनस y2 j कैप ना, y1 ज्यादा ऊपर है ना। माइनस j कैप नीचे बोल दिया ना, फिर हाँ y2 माइनस j कैप नीचे की तरफ जा रहा है। अच्छा नीचे आ रहे हैं, हाँ सर ओके। माइनस j। तो अगर y1 माइनस y2 लेंगे तो पॉजिटिव j कैप भी बोल सकते ऐसे हैं ना। नहीं है, ऐसे नहीं नहीं नहीं, y2 माइनस y1 j कैप ही बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये अपने आप नेगेटिव हो गया, y2 माइनस y1। हाँ सर वैल्यू नेगेटिव हो गई इसकी। हाँ सर। अगर नेगेटिव होगी ना तो अपने आप वो नेगेटिव के साइन के साथ हो गया, j कैप के साथ। तकलीफ है बेटा? हाँ सर। हाँ सर। भाई इसकी लेंथ तो पॉजिटिव होगी ना, लेंथ किसके बराबर होगी? y1 ज्यादा बड़ा है, y2 कम छोटा है, आया ना? तो इसकी लेंथ किसके हाँ बराबर सर। होगी? माइनस हाँ y2 के बराबर। सर। और अगर आप माइनस जे हाँ कैप सर। लगा रहे हैं, यहाँ पे माइनस लगाओगे, अगर इस माइनस को अंदर लेके जाओगे तो y2 पॉजिटिव हो जाएगा, y1 नेगेटिव हो जाएगा, आया हाँ ना? सर मतलब ओवरऑल वैल्यू हाँ सर। माइनस में आनी। हाँ, तो ये चीज आ गई। अब यहाँ से ये चीज देखिए कि ये क्या है। आपने x2 में से x1 को डिफरेंस लिया और y2 में से y1 का डिफरेंस लिया, राइट? इसके अंदर तो हाँ x2 सर। में हाँ से सर। x2 को घटाया, y2 में से y1 को घटाया। मतलब आपने क्या किया? पोजीशन वेक्टर ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a निकाला, तो आपने क्या किया? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू o है, उसमें से a का घटा दिया। सही बात है गलत बात? हाँ माइनस कर दिया। हाँ सर। हाँ सर। और जनरली अगर आपको कभी ऐसा बताया ना जाए कि किसके रिस्पेक्ट में बताना है, तो वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही होता है। अगर आपको सीधा ये लिख दिया ना कि पोजीशन वेक्टर ऑफ a बताओ क्या होगा, और ये नहीं बताया कि किसके रिस्पेक्ट में बताना है, तो वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही होता है, राइट? इसका हाँ अपन सर। पोजीशन हाँ लिख सर। सकते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट है कि ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होगा। r ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ओके सर। r ऑफ b माइनस r ऑफ a, राइट? हाँ सर। तकलीफ है किसी को? नो नो सर।
तो ये हो गया हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ माइनस ए विद रिस्पेक्ट टू, ये कहानी होगी। ठीक है बेटा। हाँ सर। तो जब भी बी का ए के रिस्पेक्ट में बताना है तो ए का अगर अपने को पता हो ओ के रिस्पेक्ट में, बी का ओ के रिस्पेक्ट में पता हो, बस उनको डिफरेंस ले लेंगे। अगर आपको ऐसे बोल दिया जाए कि ए का बी के रिस्पेक्ट में बताइए, तो क्या बताते? इसके सर बोलिए वेक्टर ए वेक्टर बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर बी। ठीक है बेटा। हाँ सर। तकलीफ है किसी को? नहीं सर। नहीं सर। आगे चलो। हाँ सर। हाँ सर। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। आगे चलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जानते हो आप? क्या इस पे सर? क्वेश्चन करवाया ना, पोजीशन वाले पे क्वेश्चन करवाया था पहले, ठीक है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। जैसे एक पॉइंट है ए 2,3,4 और कोई पॉइंट है बी 5,1,3। फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सर पहला वाला होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। कितना होगा फिर ये? सर 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। सर हो गया। R of B with respect
respect to A. R of B minus R of A. R of B क्या है? 5i cap plus j cap plus 3k cap. R of A क्या है? 2i cap plus 2i 3j cap. cap plus 3k cap plus 4k. कितना आएगा अभी ये बताइए? सर 3i cap सर 3i cap minus 2j cap 2j minus k cap. and k cap. सर और r of पोजीशन वेक्टर ऑफ ए भी होगा minus 3i cap plus 2j cap plus k cap. तो इसका उल्टा होगा बस, ठीक है ना? हाँ सर. हाँ सर. RA minus RB, राइट? हाँ सर. आगे चलूं? हाँ सर. हाँ सर. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर, ठीक है, तो उसके इनिशियल से लेके फाइनल को ज्वाइन करने वाला जो डायरेक्ट वेक्टर होता है वो डिस्प्लेसमेंट. सर शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का वेक्टर. हाँ. इनिशियल से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलना गलत है, इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, राइट? सर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी. हाँ, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में तो B से A भी हो गया, तो B से A वाला वेक्टर लोगे या A से B वाला वेक्टर लोगे? क्योंकि दोनों वेक्टर ए से बी वाला. ए से बी. सर डिपेंड करता है ना कौन सा इनिशियल पॉइंट है कौन सा फाइनल. हाँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट, राइट? हाँ सर. हाँ सर. विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट. सर तो अगर S अगर कोई वेक्टर है तो उसे S of B with respect to A का वेक्टर लिखेंगे. क्या कह रहे हो? सर तो अगर S को कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लेंगे सो इसे हम S of A B to A का वेक्टर लिखेंगे. हाँ, इसको अपन मतलब B लिखेंगे with respect to A. पोजीशन वेक्टर ऑफ B B with respect. माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C, ठीक है ना? हाँ सर. हाँ सर. S वेक्टर क्या है? फ्रॉम A टू B. अब विचार देखिए, ठीक है बेटा? दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A. हाँ सर. तकलीफ है बेटा किसी को? नहीं सर. यहाँ से देखिए इनिशियल पॉइंट इसमें ये है, फाइनल पॉइंट अगर C होगा, जैसे मान लेते हैं कि ये t इक्वल टू 0 पे ये था और t इक्वल टू t पे यहाँ पहुंचा, तो ये t इक्वल टू 0 से t तक का आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाए, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t, तो आप क्या बोलोगे? हाँ भाई, t इक्वल टू 0 से, t इक्वल टू 0 मतलब टाइम 0 से टाइम t तक, ठीक है बेटा? तो ये वाला हाँ सर. डिस्प्लेसमेंट हाँ सर. S1 वेक्टर हो गया ये. इसको क्या लिखोगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, राइट? हाँ सर. हाँ सर. t इक्वल टू t से लेके t इक्वल टू t डैश तक, तो ये पॉइंट D है. ये डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप इन दोनों को डायरेक्ट लाइन ज्वाइन कराओ. समझ में आ रही है बात? S2 में हाँ सर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम t इक्वल टू t से t इक्वल टू t टू t, दिस इज पोजीशन वेक्टर सर ऑफ D, पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर C. ठीक है बेटा? ये डायरेक्ट वेक्टर होता है बस. अब ये वेक्टर होता है तो इसकी डायरेक्शन हाँ भी सर. होती है, ये भी होता है.
दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ओके सर। यस It सर। can be positive, negative और zero, हाँ है ना। हाँ सर। It can be positive, negative और zero। तो कोई डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है। नेगेटिव कैसे होता है कोई वेक्टर, अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो वेक्टर नेगेटिव कहलाएगा। हाँ सही सर। बात है? हाँ सर। डायरेक्शन पॉजिटिव ले रखा है हाँ तो सर। बच्चे अपोजिट अभी तो वो नेगेटिव हो जाएगा। जीरो का मतलब नल वेक्टर, सही बात है मतलब हाँ हाँ सर। सर। इसका मैग्नीट्यूड जीरो। जैसे मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट कहीं से चल के और वापस वहीं आ गया, जैसे ये एक पोजीशन थी, यहाँ से चल के वापस यहीं आ गया, सर प्रीवियस पेज दिखा सकते हो वापस? राइट। तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, जीरो होगा। जीरो हो गया सर। क्यों होगा, क्योंकि फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन आर सेम। हाँ तो सर अगर आर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए अगर करेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो जाएगा, तो वो जीरो हो जाएगा। जीरो ही हो जाएगा ना। फाइनल हाँ सर। पोजीशन इनिशियल पोजीशन है, तो किसका किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो, फाइनल का विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल तो जीरो। हाँ सर। सही बात है गौतम? यस सर। हाँ सर। बच्चों को तकलीफ है? सर पिछला वाला नहीं पेज। सर। ये लीजिए पिछले वाला। सर वो 2t। हाँ भाई क्या हुआ? सर S2 का S2 वेक्टर आपने लिखा t इज इक्वल टू t एंड 2 t इज इक्वल टू 2t, तो 2t कैसे आया? S2 वेक्टर t से यहाँ से चालू करके 2t तक, t डैश लिख देता हूँ इसको, सॉरी t 2t नहीं लिखना चाहिए, t डैश लिख देता हूँ, ठीक है। ये टाइम हाँ t सर। डैश, तो t से t डैश तक का, तो इनिशियल पॉइंट इसमें c हो गया ना, हाँ सर। फाइनल पॉइंट d हो गया। ठीक है बेटा? हाँ सर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर अपन दो टर्म के बारे में पढ़ते हैं मेनली, एवरेज वेलोसिटी सर एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बहुत बढ़िया। वेलोसिटी एक्चुअली क्या होता है, ये बताता है कि इट इज द रेट एट विच द डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज द रेट एट विच द डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग, दैट इज द वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है,
एवरेज वेलोसिटी जैसे हमारे पास कोई इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक हम डायरेक्ट टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं बस। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और इसमें टाइम कितना लगा, राइट? हाँ सर, टोटल हाँ, सर। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। सही बात है बराबर? हाँ सर। हाँ ठीक है भाई। हाँ सर। हाँ सर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है और इसकी डायरेक्शन किधर होगी बताइए? सर इन दी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या बात, क्योंकि एस वेक्टर की ही राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, राइट? हाँ सर। हाँ सर। इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ds/dt होता है। ठीक है, तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया। कोई भी टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सर वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की एट टाइम इज इक्वल टू t सेकंड। हाँ, एट t इक्वल टू t पे, एट t इक्वल टू t पे अपन छोटा सा dt इंटरवल लेंगे टाइम। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। हाँ सर। dt टाइम इंटरवल लेंगे और उस dt टाइम इंटरवल में जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा वो कंसीडर करेंगे। दिस इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। इंस्टेंटेनियस है ना, तो एक इंस्टेंट की वेलोसिटी है ये। हाँ सर। हाँ सर। ये वहाँ पे छोटे से टाइम इंटरवल का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds/dt। उस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज होता है ये बताने के लिए। समझ में आ रही है बेटा बात? हाँ हाँ सर। सर। इससे बच्चों को डाउट है? सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक बार वापस बता दो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ में हमने क्या किया है कि एक जैसे इनिशियल से फाइनल तक वो मूव कर रहा है, राइट? एक पर्टिकुलर टाइम पे एक छोटा सा टाइम इंटरवल ले लिया dt। उस छोटे से टाइम इंटरवल में उसने कितना का मूव किया? ds मूव किया, राइट? उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ds। अरे हाँ है ना? तो वो ds कितने टाइम में हुआ? dt टाइम में। तो ds अपॉन में dt ये उस टाइम की वेलोसिटी है, इस इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज हो रहा था, राइट? हाँ सर। समझ में आ रही है बेटा बात? यस सर। तकलीफ है? यस सर। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? सर इसकी डायरेक्शन डायरेक्शन s के डायरेक्शन में होगी। दैट इज इक्वल टू t। along ds वेक्टर। सही बात है बेटा? यस। हाँ सर। हाँ सर। वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? along tangent to the path। सही बात है बेटा? हाँ सर। हाँ सर अलोंग टैंजेंट। हाँ सर सही along बात है। tangent to क्योंकि ds। ds वेक्टर along पाथ tangent to s। छोटा सा वेक्टर लिया ना आपने। हाँ सर। समझ में आ रही है बेटा बात? टू द पाथ एट t इज इक्वल टू t सेकंड। हाँ सर। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। हाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट दैट मोमेंट। समझ में आ रही है बेटा बात? यस सर। हाँ सर। चलिए ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा? इसके आगे अभी मैंने आपको ये बताया है ओके कि ये सर। अपॉन dt है। कल मैं ये भी बताऊंगा कि यहाँ से चालू करेंगे कि v वेक्टर को अपन dx/dt भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन भी। ठीक है ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है बेटा, बाय एवरीवन। बाय ओके सर। सर। सर कुछ होमवर्क नहीं करना है अभी भी? होमवर्क आप कहाँ तक कर लिया आप लोगों ने मैथमेटिकल टूल में? सर खाली db पे 1
मैथमेटिकल और टूल में कहाँ, शीट शीट में कहाँ तक? एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 कर लेना वेक्टर वाला, ठीक है? हाँ सर, ठीक है ओके सर, सर, थैंक यू सर, बाय सर, बाय सर। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। सर Bye, होमवर्क क्या है एक बार sir. फिर बोलो ना। सर होमवर्क क्या एक्सरसाइज था? 1 पार्ट 3। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3, हाँ सर। ओके सर। हाँ सर, ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर।